Good morning, dear students. Welcome to class 12th History, chapter 5 Through the Eyes of Travelers. Actually, we will see in this chapter what was the opinion of foreign travelers who came to India between 10th to 17th century. And basically, we will see about Alberoni, Bernier, etc. But one more most important question is that why do we need to look about their accounts? What was the pain and why do we need to see this? So if we think, so we came to know that the accounts of these travelers provides us with some aspect of social life of the people, some aspect of social life of the people between 10th century to 17th century. And in this chapter we'll discuss how these traveler accounts enrich our understanding about the past. We will discuss about, as I have mentioned, Alberoni, Ibn Battuta and Bernier. So the account of foreign travelers are helpful in reconstructing the history of India from 10th century to 17th century. इन फॉरेन ट्रैवलर्स की जो अकाउंट्स है या कहें कि जो उनका रिकॉर्ड्स है या जो उनकी राइटिंग है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारी 10th सेंचुरी से 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है लगभग 700 सालों का, 700-800 सालों का, इसकी हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करने में हमारी मदद करते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द ट्रैवलर्स केम फ्रॉम डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट. इनमें से बहुत सारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उनका अपना सामाजिक और सांस्कृतिक जो एटमॉस्फेयर था, बैकग्राउंड था, इट वाज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया. Hence, they were more attentive to everyday's activity and practices. इसलिए वो हमारे हर दिन की एक्टिविटी, हमारे हर दिन के क्रियाकलाप, कर्मकांड, जो प्रैक्टिसेस हम करते थे उनके बारे में बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहते थे. एंड दिस वर टेकन फॉर ग्रांटेड बाय इंडिजिनियस राइटर्स. और इन सब की मदद से हमारे हिंदुस्तानी राइटर्स ने सोसाइटी, कल्चर, 10th सेंचुरी से 17th सेंचुरी का पीरियड था उसके बारे में लिखने की कोशिश किया है. सो द अकाउंट ऑफ दिस travelers deal with affair of court, religious issues, architectural features and monuments. इनमें हमें धार्मिक, राजमहल और सामाजिक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, जो हमारा आर्किटेक्चर फीचर्स था, मोनूमेंट्स थे, बेसिकली इनके बारे में जानकारी मिलेगी. Here we will start this with Al-Bruni. Actually, he was the author of Kitab ul Hind. Al-Bruni was born in 1973 in Khwarizm, that is presently in Uzbekistan. उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था. 1973 में ख्वारिज़म में पैदा हुआ था. He was learned man and well versed in several languages such as Syriac, Arabic, Persian, Hebrew and Sanskrit. काफ़ी अच्छा एक कहें कि एक विद्वान था, कई भाषाओं को ज्ञाता था. लाइक सीरियक भाषा आती थी, उसे अरबिक भाषा की जानकारी थी, पर्शियन भाषा की जानकारी थी, हिब्रू यानी कि इब्रानी संस्कृत भाषा का भी वो अच्छा जानने वाला था. ही हैज़ लर्न द अरबिक ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक्स फिलोसफर्स लाइक प्लेटो. उसने जो ग्रीक फिलोसफर था प्लेटो, उसका ट्रांसलेशन अरबिक में सीखा, उसका काम किया उस पर. Mahmud Ghazni invaded Khwarezm in 1017 AD and brought Al-Biruni with him to Ghazni. महमूद गजनवी ने ख्वारिज़म पर अटैक किया था 1017 AD में
और एल ब्रूनी को अपनी राजधानी गजनी लेके आता है ना। व्हेन द पंजाब बिकेम अ पार्ट ऑफ गजनवीद एम्पायर, एल ब्रूनी ऑल्सो फॉलोड गजनी एंड सेटल्ड देयर। गजनी हिंदुस्तान में जब अटैक करता है, गजनी साम्राज्य स्टैब्लिश होता है पंजाब के एरियाज़ में, तो एल ब्रूनी गजनी से हिंदुस्तान की यात्रा करता है। एंड देर ही गॉट अ चांस टू लर्न इंडियन टेक्स्ट ऑन इंडियन रिलीजन एंड फिलासफी। यहीं वो भारतीय भाषाओं, भारतीय साहित्य, भारतीय धर्म, भारतीय जो फिलासफी है उसके बारे में जानकारी उसको मिलती है। ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विद लोकल संस्कृत स्कॉलर्स। यहीं वो भारतीय जो संस्कृत स्कॉलर्स थे उनके कॉन्टैक्ट में आता है। व्हाट वाज रिटन इन किताबुल हिंद बाय एल ब्रूनी। एल ब्रूनी किताबुल हिंद में क्या लिखता है? एक्चुअली द अकाउंट ऑफ एल ब्रूनी केम टू बी कॉल्ड किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद और तारीख कहीं यहाँ की किताबुल हिंद के नाम से एल ब्रूनी की किताब को जाना जाता है। द किताबुल हिंद वॉज रिटन इन अरबिक लैंग्वेज एंड वॉज डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स। किताबुल हिंद को अरबिक भाषा में लिखा गया है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 18 चैप्टर्स। 80 इसमें चैप्टर्स हैं। इट डेल्ट विद सब्जेक्ट सच एज रिलीजन एंड फिलासफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, alchemy, manners and customs, social life, weight and measurement, iconography, laws and methodology। इससे संबंधित सभी इसमें सब्जेक्ट को शामिल किया गया, लाइक धर्म, फिलासफी, त्यौहार, एस्ट्रोनॉमी, मैनर्स, सोशल लाइफ, वेट, मेजर, लॉज, मेट्रोलॉजी, धातु शोधन, ये सब कानून इसका हिस्सा है। एंड एल ब्रूनी हैज़ अडॉप्टेड मैथमेटिकल अप्रोच। जो हमारी मैथमेटिकल अप्रोच होती है उसको एल ब्रूनी ने अडॉप्ट किया था ना। ही बिगिंस ईच चैप्टर विद क्वेश्चनिंग फॉलोड अप विद अ डिस्क्रिप्शन एंड कंपेरिजन ऑफ कल्चर। हर एक चैप्टर का वो शुरुआत कैसे करता है? एक सवाल के साथ करता है और उसको डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन देता है, उसका संस्कृत जो कल्चर है उसके साथ कंपेरिजन करता है। एंड स्कॉलर व्यू दिस मेथड इज़ अ रिजल्ट ऑफ हिज मैथमेटिकल ओरिएंटेशन। अल बरूनी का ये जो अप्रोच था डियर स्टूडेंट, इसी को स्कॉलर्स कहते हैं कि उसके पास मैथमेटिकल नॉलेज थी और जो उसने एक परसेप्शन अडॉप्ट किया है किताबुल हिंद में वो मैथमेटिकल परसेप्शन है। इफ़ वी टॉक्स अबाउट सोसाइटी, what was written by Al Bruni about Indian society between 10th century AD to 17th century? So Al Bruni tried to explain the caste system by comparing it with other societies of the globe। संसार के दूसरे समाजों के साथ हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था को उसने तुलना किया है और उसको एक्सप्लेन किया है। He said that in ancient Persia there were 4 social categories like knight, princes, monks, fire priest and lawyers, physicians, astronomers and other scientists। वो कहता है कि 4 वर्ग थे पर्शिया में और हिंदुस्तान के साथ उसकी कंपेरिजन करता है। ही ट्राई टू अंडरस्टैंड social division were not unique to India। He claimed that this is not only in India but it was also part of the other countries। हिंदुस्तान का अकेला हिस्सा नहीं है हिंदुस्तान जिसमें जाति व्यवस्था है। He pointed out that within Islam all men were considered equal and differences was based only the observance of the piety। वो कहता है इस्लाम में भी डिवीज़न है, इस्लाम सभी को कंसिडर करता है इक्वल, बट डिफरेंसेस का बेस भी उसमें है, दूसरा तरीका है वहाँ पे भी। ही डिस्क्राइब अबाउट द 4 वर्णास सच एज ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास, बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ब्राह्मणिकल नोशन ऑफ पॉल्यूशन। वो जो प्रायोरिटी पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में उसको वो अडॉप्ट नहीं करता है कि जो ब्लड से रिलेटेड है, कभी क्लास में इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वो इसे अडॉप्ट नहीं करता है, वो इसे अडॉप्ट नहीं करता है। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो क्लास। थैंक यू।